अगर आपने अब प्री वर्कआउट है ये वाले एंकल पंप्स आपने कर लिए, आपने स्ट्रेट लेग रेज कर ली, ये नी टू चेस्ट कर लिया, ये साइड लाइन स्ट्रेच होता है। हील पे आके वेट ढाल के कर ले, स्टिफनेस और टाइटनेस नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि ऑफिस में लोग शिकायत करते हैं जी कमर दर्द हो रही है, स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, बच्चे बूढ़े नौजवान हर कोई इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो हमने सोचा कि इसको जड़ से ही आज उखाड़ते हैं और एक्सरसाइज सीखते हैं उज़ैर। और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मारूफ फिजियोथेरेपिस्ट मरियम राना। उनसे हम जानेंगे कि जनाब आपकी बैक बोन के मसाइल हैं, आपके नेक के मसाइल हैं, आपकी पोस्चर के मसाइल हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आप इनको बेहतर कर सकते हैं। मरियम ने तो वेलकम वार्म टू अप भी सुनो कर पाकिस्तान। लिया मरियम, मैं देख रहा हूँ आप अच्छा वार्म अप कर रही हैं और क्या तैयारी आज क्या बताने वाली हैं एक्सरसाइज हमें बैक बोन के लिए स्पेशली। अच्छा देखिए, लोअर बैक पेन की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है। हम आपकी भी प्रोलॉन्ग सिटिंग है, हमारी भी ड्राइविंग है, पेशेंट्स हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग आ जाती है ऑफिस जॉब वालों के लिए। तो बैक का स्ट्रेच करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ शोल्डर और नेक के लिए। तो 20 मिनट्स के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आप एक दफ़ा ना लाइट स्ट्रेचेस लाजमी कर लिया करें, जो आप बैठे बैठे अपनी जगह पे ही कर सकते हैं। जिसके अंदर आप अगर ये थेराबैंड यूज करें तो आप अपनी शोल्डर को स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर मैं वैसे ही करना चाहूँ तो मैं अपने नेक को इस तरह से स्ट्रेच दे सकती हूँ। मैं इसको पीछे को स्ट्रेच करूँ और इसको इस साइड पे दूँ, ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह से मैं नेक की स्ट्रेचिंग कर सकती हूँ, मैं पीछे को लेके जाऊँ, मैं आगे को लेके आऊँ। तो ये 20 मिनट्स के बाद अगर आप नेक, शोल्डर और बैक की स्ट्रेचिंग्स कर लेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। और सर्वाइकल की भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पेन निकलती है आजकल लोगों को, बहुत कंप्लेन है। उसके लिए भी बेनिफिशियल है या कोई और भी आप एक्सरसाइज उसके लिए रेकमेंड करें? देखिए, सर्वाइकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चिन टक्स करें, जैसे अगर आप मेरे साथ रिपीट करें, आप अपने चिन को पीछे की तरफ आपने लेके जाना है। आपको फील होगा ये शोल्डर, अच्छा नीचे को दबाना नहीं है, पीछे की तरफ लेके जाना है चिन को। आपको फील होगा ये नेक के मसल्स आपके एकदम स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये जो श्रगिंग करें, जैसे बच्चे कंधे ऊपर को उठाते हैं, उससे भी आपके जो राउंडिंग ऑफ शोल्डर्स है, ये जिनका फॉरवर्ड हेड पोस्चर, ये जो गर्दन आगे को निकली हुई है और हंच क्रिएट हुआ हुआ है, वो बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व। जबरदस्त। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में अक्सर ये भी होता है अगर हम कर भी लेना तो ये ना हो कोई पट्टा खींच जाए बैठे बैठे, जो एक्सपीरियंस नहीं होता। अरे वो देखिए यूट्यूब पे इसी तरह हर वीडियो मौजूद है हर चीज के लिए, लेकिन हर चीज वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करना है, उससे एक प्रिसाइज प्लान बनवाना है और फिर उसको फॉलो करना है। सही, ज़बरदस्त। मरियम, अब आप आ जाएं, हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं ख़वातीन को ख़ास तौर पर बहुत खड़ी रही हैं, काम कर रही हैं किचन में, वो ज़्यादा प्रॉब्लम, और यहाँ से शुरू होती है वो नेक से पेन और टांगों तक जाती है। ये क्या प्रॉब्लम होती है? अच्छा देखिए, प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो कहेंगे मेरे लोअर बैक में पेन है, हर टेस्ट कर लिया है लेकिन लोअर बैक में कोई इशू नहीं निकला। वजह क्या है कि हमारी घुटने में दर्द है, घुटने में बेस हमारी ये होती है। अब वो हम क्या होता है, एक घुटने पे वजन नहीं ढाल रहे हैं, दूसरे पे ढाल रहे हैं, कमर टेढ़ी हो रही है, पोस्चर खराब है और हमें लग रहा है हमारी कमर में दर्द है। तो अपनी बेस जो है ना वो ठीक करनी जरूरी है। अभी जो किचन में सारा टाइम खड़ी हुई है, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन वो सारा टाइम वो जो पाँव पे वजन ढा रही है ना, हील पेन, प्लांटर फेशियाइटिस, उसकी वजह से जो है ना उनको सारा टाइम उनका जो है डिस्कम्फर्ट में गुजरता है, टांगों में बेचैनी, टांगों में दर्द। अच्छा मरियम, मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे पोस्टर भी दुरुस्त करवाएं, क्योंकि बहुत सारे गलत हैं। हम खड़े होते हैं तो हम एक टांग पे वजन डाल के खड़े हो जाते हैं, पता नहीं शायद स्टाइल के लिए, कंफर्ट के लिए। बैठते हैं तो हम किसी एक साइड पे यूं झुक के बैठ जाते हैं। तो ये भी बताएं कि हम क्या गलतियां डेली लाइफ में अपनी कर रहे होते हैं जो फिर बाद में पेन कॉज करता है। अच्छा देखिए, फोन यूज करना है, अब आप अकड़ के नहीं बैठ सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करो, आपके बैक पे सपोर्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी आर्म रेस्ट होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेस्क वर्क करते हैं ज्यादा उनके लिए। फिर फोन यूज कर तो आईलिड के लेवल पे हो। अब हमें नहीं पता, फोन करीब से देखने से ड्राइनेस हो रही है, आंखें कमजोर हो रही हैं, वाटरी आइज जिन लोगों की रहती हैं उनके लिए भी इशू है। अब फोन आईलिड के लेवल पे होगा कि ना गर्दन थकेगी ना आंखें थकेंगी, आप आराम से काम भी कर सकते हो। फिर करेक्ट पोस्चर क्या होता है, अगर आप अपने फुट को ग्राउंड के साथ अलाइन करो और आंखों को किसी भी एक ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करो, देखो आप स्ट्रेट बैठ के हो, नाउ शी इज सिटिंग स्ट्रेट, क्योंकि जस्ट उन्होंने अपने फुट को अलाइन किया है और ये पोस्चर को अलाइन किया है। दिस इज द गुड पोस्चर। जबरदस्त। अच्छा, शियाटिका की जो पेन है, इसका फिजियो में क्या हल है, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या क्या रेमेडी हो सकती है कि पेन बहुत स्पेयर है और आप उससे रिलीफ हासिल कर सकें? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है आपका पेन कितना ट्रिगर्ड है, लेकिन हम जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स बताते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसी तरह बैठ जाऊं और मैं अपने एक पाँव को स्ट्रेट कर लूं और फिर पीछे की तरफ लेके जाऊं, ठीक है, ये अपनी बैक को, और उसी तरह से इसको आगे लेके आऊं तो फिर ये आगे की तरफ बेंड करूं, स्ट्रेच दूं, बेसिक स्ट्रेच। या फिर अगर आप इसी तरह से बैठ जाएं घर में
और आप हल्का सा इसको स्ट्रेच ये आप फील करेंगे, आपकी जो शेटिक नर्व इम्पेंज हुई हुई है उसके ऊपर से प्रेशर रिलीव होगा। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और ये डेली बेसिस पर करनी चाहिए, Daily क्योंकि अगर basis आपने मंथ बाद किए उसके बाद तो आपको दर्द ही नहीं। देखिए शेटिका के लिए ना आप बेसिक स्ट्रेचिंग्स करें और थोड़ा चेंजिंग्स लेके आए लाइफस्टाइल के अंदर। अगर आप सॉफ्ट कुशन रख के बैठे, अगर आप हील्स और फ्लैट्स को अवॉइड करें, सॉफ्ट कर्व वाले शूज पहने, और अगर आप सीढ़ियां कम से कम चढ़े, वजन ना उठाएं और साथ ये वाला स्ट्रेच कर ले, सिंपल एक स्ट्रेच, कुछ और ना करें, तो आपका जो है ना आहिस्ता आहिस्ता शेटिक अच्छा, पेन इसमें कितनी सदाकत है कि जो खवातीन हील्स बहुत पहनती हैं या हील्स पहनकर ही बहुत जिन्होंने वॉक किया, तो उनके कहीं ना कहीं एक उम्र के हिस्से में जाके पेन निकलता ही निकलता है कमर में निकलता है, क्योंकि वही बात है पोस्चर खराब हो जाता है। हमारा फुट डिजाइन नहीं है कि वो इस तरह से रहे ना, इट इज डिजाइन के उसका एक स्पेसिफिक कर्व मेंटेन रहे। ज्यादा हील्स पहनने की वजह से आपके वर्टिब्रास की पोजीशनिंग खराब हो जाती है, स्पाइन हमारी एस शेप में, उसका कर्व खराब हो जाता है और वो स्ट्रेटन होने लग जाती है, और इसकी वजह से फिर वो पेन में चली जाती है, क्रॉनिक हो जाएगी, तो स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन है, डिस्क बल्ज है, डिफरेंट चीजें आती हैं। अच्छा मरियम, हमने बैठने की, खड़े होने की बात की है, लेटने की बात करें तो कुछ लोग जब लेटते हैं तो तकियों का पहाड़ बना लेते हैं, ठीक है, और वो यूं आपकी गर्दन हो जाती है, और फिर सुबह उठते हैं तो गर्दन मूव भी नहीं हो रही होती। क्या कितने हमें कुशन्स का साइज क्या होना चाहिए, वो किस तरह से हमें रखने चाहिए, एक रखना चाहिए, दो रखना चाहिए, ताकि गर्दन की जो हमारी फिर पेन होती है इससे हम अवॉइड कर सकें? अच्छा देखिए, कोई ये फॉर्मूला नहीं इसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते कि आपने दो रखने, एक रखने। मुझे बहुत बारीक वाले पे नींद आती है सुकून से, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये कि दो मिला के रखूं तो फिर आते हैं। सबकी अपने अपने कंफर्ट। माय मदर वो पिल्लोस के नीचे भी ना कोई सॉफ्ट सी चादर वगैरह रखती हैं कि उनका बैलेंस रहता है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आप सॉफ्ट यूज करें, बहुत हार्ड ना यूज करें, आपका मैट्रेस और आपका पिल्लो कंफर्ट वाला हो। इससे आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मेमोरी पिल्लोज मिल जाएंगे जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपकी नेक की अलाइनमेंट। हमारे गलत काम क्या होता है, हम सर के नीचे पिल्लो रखते हैं। वी आर सपोज्ड कि हमारी नेक सपोर्टेड हो, हमने नेक को हवा में टांगा हुआ है और हम सो रहे हैं, या पिल्लो मुंह पे है या पिल्लो साइड्स पे है, नेक हमारी हवा में है, तो नेक शुड बी सपोर्टेड। उससे जो है आप पता नहीं, कोई भी पिल्लो, मेरा तो बहुत डिफरेंट है, पिल्लो ही गायब हो जाता है। आपका कोई एक स्पेसिफिक तो मुझे कोई समझ पता नहीं कैसे ये डिफाइन होगा कि मुझे कौन सा पिलो। मेरे तो मैं अगर तकिया लेकर भी सोई हूँ सुबह में, पता नहीं तकिया किधर। रूहानी आदत से राब्ता करें, आपका हाल फिजियो के पास नहीं। अच्छा हमें ये बताएं, ड्राइव करते हुए हम क्या गलतियां कर रहे होते हैं, और ड्राइव करते हुए क्या हमें पीछे कुशन रखना चाहिए, या फिर हम आर्म रेस्ट पे बिल्कुल ही जो है वो एक साइड पे हो जाते हैं। ऑटो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एक हाथ से चला रहे हैं और आप इजी हो गए, उसमें क्या हमें ख्याल रखने की जरूरत है? मैंने बड़े लोगों को देखा है एंड आई वांट टू ट्राई दिस, लेकिन होता नहीं है, दे आर जस्ट लाइंग डाउन और ये गाड़ी चल रही है। अच्छा, मैं भी वैसे ऐसे ही ड्राइव करती हूँ। और उसके बाद ना फिर वो जब हमारे पास आते हैं ना, तो वो पेन्स होती हैं जी, ग्लूट में पेन है, और वो सिर्फ गाड़ी से उतरते हुए है या गाड़ी में चढ़ते हुए है। वो स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं था। अब अगर आप लंबर सपोर्ट रखो, आपको मिल जाएगा किसी भी ब्रांड से, आप नीचे सॉफ्ट कुशन रखो, आप बिल्कुल रेस्ट पे चलाओ, लेकिन ये तिरछे होके क्या स्टाइल है, या इस हाथ से फोन यूज कर रहे हैं, इधर से गाड़ी वो तिरछे हुए वो अपनी बैक को डिस्कम्फर्ट में डाल रहे हो, दैट इज नॉट द राइट पोस्चर। सही सही सही, यानी कि अपना पोस्चर ठीक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी अक्सर लोग करते हैं कि बस आपने पोस्चर दुरुस्त कर लिया या स्ट्रेचिंग कर ली, दैट्स इट। वॉक करना या फिर वार्म अप उससे पहले होना, ये कितना ज़रूरी होता है? अच्छा, प्री वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिम, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो जिम से ट्रेन कर रहे हैं प्रॉपर ट्रेनर्स के अंडर, लेकिन उनसे पूछा जाए ना प्री वर्कआउट नहीं, वो नहीं किया, आपने अपनी बॉडी को वो फ्रेश नहीं किया ना, उसको बताया नहीं, चार्ज नहीं किया कि अब मैं इस पे कोई वर्कलोड डालने लगा हूँ, मैं कोई वेट बेयरिंग करने लगा हूँ, मैं एक्सर्शन करने लगा हूँ, बॉडी रेडी नहीं होती, वो क्रैम्प्स में चला जाता है। वार्म अप बहुत जरूरी है। हमने भी वीडियोस रिकॉर्ड करनी हो ना, तो मैंने वो स्क्वाट्स वाली वीडियो रिकॉर्ड एंड मैंने जल्दी कर लिए। उसके बाद वो 4 दिन मुझे पता चला कि मैंने वो वर्कआउट तो प्री वर्कआउट तो किया ही नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लाइट स्ट्रेचिंग से अपना डे स्टार्ट करें, और कुछ नहीं कर सकते। ये शोल्डर की स्ट्रेचिंग उठने से पहले एक दफा ये कर ली, लेग्स की स्ट्रेचिंग कर ली, लेटे हुए हैं तो नी को चेस्ट के साथ लगा लिया, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, स्ट्रेट लेग रेज कर ली, और कुछ नहीं तो एंकल पंप्स कर लिए, ये जो आप पाओ हील्स पे आओ, टोज पे आओ, बेसिक स्ट्रेचिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, बेसिक जो स्ट्रेचिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम की किल्लत है और वाकई बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी टिप्स मिल रही हैं। और जाते जाते वैसे कुछ उज़ैर आप भी लड़कों के लिए पूछना चाहें, ख़वातीन का तो उन्होंने बता दिया कि लड़के मतलब जिम गोइंग जो है, मुझे अपना जो मसला रहता है, देखें आप थाई की आप ट्रेनिंग करते हैं
हैं तो फिर उसके बाद आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, हमें कोई स्ट्रेचिंग बता दें कि हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद वो स्ट्रेच कर लें तो अगली सुबह जब हम उठें तो हम सीढ़ियाँ चढ़ भी लें उतर भी लें। अच्छा नहीं, ये मैं यहाँ बता जी दूं? जी बिल्कुल श्योर व्हाई नॉट। हैमस्ट्रिंग जो है वो खिंची होती है कभी। सही बात है। अच्छा देखें, अगर आपने अब प्री वर्कआउट है तो उससे जी। पहले एक तो अपना ये एंकल पंप्स जिस तरह मैंने बताया है Okay. या स्ट्रेट लेट के ये वाले एंकल पंप्स आपने कर लिए, ठीक है। Right. उसके बाद आपने स्ट्रेट लेग रेज कर ली, उससे ब्लड One by one. सर्कुलेशन अच्छी होती Yes. है, ठीक है। स्ट्रेट लेग रेज कर ली, फिर आपने ये नी टू चेस्ट कर लिया, ठीक है। एक दफा इसको भी स्ट्रेच दे लिया। फिर आपने ये साइड लाइन स्ट्रेच होता है, Yes. ये साइड लाइन Yes. स्ट्रेच कर लिया। उसके बाद आप एक दफ़ा ब्रिज लाजमी कर लिया करें, बहुत कॉमन है। पहले वैसे वेट ढाल के कर लें, फिर हील पे आके वेट ढाल के कर लें, तो ये डिफरेंट जो है ना, आप वर्कआउट से पहले अगर सही। इसको ऐड करेंगे तो Add आपको फील होगा करेंगे। कि बाद में आपने जो है ना वो Okay, स्टिफनेस okay, और okay. टाइटनेस नहीं हुई। बड़ी माय मस्त से आपकी बहुत अच्छी वाह, प्रैक्टिस जबरदस्त, है, जबरदस्त, अच्छी practice कितना है। स्मूथली आप कर रही हैं और साथ साथ आप बात करी। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस।